हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 8.1 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसका शुरुआत करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कह रहा है हमारे पास एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें इसका कोण भी समकोण है। यानी मैं आपको पहले डायग्राम बना दिया, यहाँ पर कोण भी क्या है, इसका समकोण है। इसकी ए बी भुजा कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ये आपको ए बी भुजा आपके सामने 24 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। और बी सी भुजा 7 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो आपको कह रहा है ये निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, यानी इनकी वैल्यू निकालना। थोड़ा ध्यान रखना, इसकी वैल्यू निकालने से पहले हमें तो एक तो एसी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। एसी कितने सेंटीमीटर है। एसी की वैल्यू निकालने के लिए हमको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नाम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये मैं नाम लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लिख दिया। अब देखो कर्ण क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है ना वही कर्ण होती है। अगर ऐसा याद नहीं हो तो आपको ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। ये 90 डिग्री कौन है, इसके सामने वाली ये वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होता है। ये आपको ध्यान रखना। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, इसको मान लेते हैं 7। यहाँ पे लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब ध्यान है आपको, यहाँ पर तो लिख देंगे एस स्क्वायर, 7 के स्क्वायर कितना होते हैं, 49 प्लस 24 का कितना होता है, 24 का कितना होता है 573। 24 का स्क्वायर कितना होता है 573। ये आपको ध्यान रखना है। कम से कम आपको 30 तक वर्ग आने चाहिए। यहाँ पर लिख दिया मैंने 573। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। इधर लिख देंगे हम एस स्क्वायर, एस स्क्वायर बराबर 625। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडरूट लग जाएगा किसके ऊपर, 625 के ऊपर। अंडरूट यानी वैल्यू कितनी है, यानी किसका वर्गमूल है, 625, 25 का है। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी मेरे पास ये वाली भुजा कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर ये आ गई। यानी अब हमारे पास तीनों भुजा का मान है, किसका है, तीनों भुजा का मान हमारे पास है। और हमें पहले किसकी वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन को देख। अब देखिए हमें निकालना है साइन ए और कोस ए। अब देखो ये आपको क्या दे रहेगा, कौन साइन ए दे रहेगा, तो इसको हमें क्या मान लेना, कौन मान लेना। क्या मान लेना, कौन। अब बेटा ध्यान रखना, इसके जो कौन मानते हैं ना, इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। वापस ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ साइन ए, साइन ए को लेना है, ए के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी। याद रखना। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए। साइन ए की वैल्यू निकाल। अब साइन के अंदर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। यानी एल बटा ए होता है। क्योंकि आपको बेटा ध्यान रखना लाल बटा कक्का। क्या ध्यान रखना, लाल बटा कक्का ध्यान रखना। तो सबसे पहले शुरुआत होती है साइन से। साइन के अंदर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब इसके अंदर लंब क्या मान क्या है, यानी लंब है मेरे पास 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 बटा कर्ण क्या है 25। तो यहाँ पर लिख देंगे 25। तो यहाँ पर कर्ण की वैल्यू क्या है, 25 आ गई। ये तो आ गई साइन ए की वैल्यू। इसी प्रकार आपको निकालना है कोस ए की वैल्यू। कोस के अंदर क्या आता है, आधार बटा कर्ण। ए बटा के होता है ना, ए बटा के। ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। अब इसके अंदर आधार क्या है, क्योंकि ए को मैंने क्या मान लिया, कौन, तो इसके सामने वाला क्या है, लंब। ये कर्ण है, तो क्या बच गया, आधार कितना आ गया 24। कितना देगा 24, कर्ण कितना मेरे पास 25। अगर कटे तो काटना, अगर नहीं कटे तो उसको रहने देना है। तो इसका कोस ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 24 बटा 25। कितनी आ गई मेरे पास, 24 बटा 25 आ गई। अब देखो अब इसी प्रकार हमें निकालना है साइन, साइन सी की वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन सी की वैल्यू। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, साइन सी है, तो इस बार हमें कौन किसको मानना है, सी को मानना है। इस सी को कौन मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी मेरे पास, लंब। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी मेरे पास, लंब हो जाएगी। और ये तो कर्ण ही है, तो नीचे वाली क्या आ जाएगी भुजा, आधार आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आधार। तो बेटा ध्यान रखना साइन के अंदर क्या होता है,
क्या होता है, लंब बटा करण होता है। यानी लाल बटा कक्का के अंदर ध्यान रखना, एल का मतलब लंब, के का मतलब करण, यानी लंब बटा करण। अब साइन सी, अब तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये मेरे पास लंब कितना है इस बार 24, लंब कितना है 24, करण कितना है 25, करण कितना है देखिए मेरे पास 25 आ गया। इसी प्रकार मेरे को निकालना कोस सी की वैल्यू, किसकी निकालना, कोस सी की वैल्यू निकालना है। कोस सी के अंदर क्या देगा, आधार बटा करण, क्या देगा, आधार बटा करण। इसके अंदर मेरे पास आधार क्या देगा 7, आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और करण की वैल्यू क्या देगी 20 आ जाएगी, करण की वैल्यू क्या देगी 25। इसी प्रकार मैंने देखो सारे के मैंने आंसर निकाल लिए, पहले का देगा ये, दूसरे का आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसके अंदर आपको ध्यान रखना, एक को त्रिकोणमिति के अंदर आपको इंपोर्टेंट है, एक तो पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, करण स्क्वायर बराबर होते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और एक आपको ध्यान रखना लाल बटा कक्का, ये देखो लाल बटा कक्का के अंदर पहली वैल्यू किसकी होगी, साइन की, दूसरी वैल्यू किसकी होती है, कोस की, और तीसरी वैल्यू किसकी होती है, टेन की। और इसका उल्टा कर दो, देखो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, और कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेस थीटा। क्या हो जाएगा मेरे पास, कोसेस थीटा। ये आपको ध्यान रखना। ये था आपका हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।